ये है हमारा पोको का F6 और इसके लिए यहाँ पे कलर ओएस का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि इस बार हमें एंड्रॉयड 16 यानी कलर ओएस 16 देखने को मिलता है। जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो वीडियो दिया था जो कि काफ़ी शॉर्ट में था वो हमारा कलर ओएस 15 था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लैग वगैरह थे, बट यहाँ पे उस तरीके से लैग नहीं है। बट स्टिल क्या वर्किंग है, क्या नॉन वर्किंग है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या ये डेली यूजेज के लिए रिकमेंडेड होगा या नहीं, तो चलिए चेकआउट करते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी इस अपडेट से रिलेटेड। और रियली में ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। सबसे पहले चीज़ आप देखोगे कि हमारा एओडी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। साथ साथ फेस अनलॉकिंग भी यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। कंट्रोल सेंटर काफ़ी स्मूथली यहाँ पे स्वाइप डाउन हो जाता है और आप देख सकते हो इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आते हैं अबाउट पे, तो आपको देखने को मिलता है ये हमारा कलर ओएस 16.0.3 जो कि हमारे रेडमी टर्बो 3 के लिए यानी पोको F6 के लिए अवेलेबल हो चुका है, जहाँ पे आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि आपका जिस डिवाइस से पोर्ट किया गया उसी का नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कर्नल 6.1 है, एंड्रॉयड 16 है, 1 Jan 2026 का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच वगैरह है जो देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम आते हैं अपडेटर के अंदर और जेस्चर्स पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वाइब्रेट का ऑप्शन और यहाँ पे जो ये स्वाइप बीटा एनिमेशन है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं अपने ओरिजिनल जो OnePlus 15 है उसके अंदर मैं शो करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे कि बैक वाला जो पेज है वो आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हैप्टिक फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से हैप्टिक फील नहीं होता क्योंकि भाई डिवाइस का फ़र्क है, लेकिन हैप्टिक यहाँ पे काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपडेटर, जहाँ पे आपको इसका यूज नहीं करना है क्योंकि एक पोर्ट रोम है, तो अपडेटर में गलती से अपडेट नज़र भी आ जाए इन फ्यूचर तो भाई भाग जाना, दूर रहना, अदरवाइज दिक्कत होगा। बाकी ये गूगल का जो सर्विस है इसे ऑन कर लेना जब आप इसे फर्स्ट टाइम डालोगे, तो ताकि आप प्ले स्टोर वगैरह के सर्विसेज वगैरह यूज कर पाओ। रिपेयर मोड वगैरह आपको देखने को मिलते ही हैं और ये एक चाइना कलर ओएस का पोर्ट वर्जन है जिसकी वजह से आपको कई जगहों पे चाइना वर्ड देखने को मिलेंगे और उसी के एआई वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एआई से आप दूर ही रहो क्योंकि काम करेगा नहीं आपके लिए। बैटरी के अंदर यहाँ पे इन करते हैं तो आपको बैलेंस, सेविंग और हाई परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाता है और बाकी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम और बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। हेल्थ के अंदर तो भाई ये अलग तरीके से ही शो करेगा क्योंकि पोर्ट वर्जन है, बाकी अदर ऑप्शंस यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो। चार्जिंग का यहाँ पे बाईपास ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको चार्जिंग पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही चार्जिंग पे कनेक्ट कर देते हैं ये पॉपअप आपका ऑन हो जाता है, उसके बाद आप इसे ऑन कर सकते हो और कितने पे परसेंटेज रुकना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो जो कि यहाँ पे सही दिया गया है। बट पर्सनली मैंने चेक नहीं किया है तो ये आपका काम भी कर सकता है और नहीं भी तो आप एक बार देख लेना अपना कि किस तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स यहाँ पे देता है। बाकी अगर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऐप्स, जहाँ पे आप जो ऐप क्लोन यूज कर सकते हो, रिकवर का ऑप्शन है, अगर सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपने कोई हटाया है तो वो चीज़ यहाँ पे आप जो रीस्टोर कर पाओगे। बाकी यहाँ पे कुछ और सिंपल से ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। डिजिटल वैल्यूइंग आपका यहाँ पे वर्किंग है। अगर हम बात करें इस जगह की तो अब तक जितने भी मैंने Xiaomi के डिवाइसेज में ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस डाला है उसमें एक कॉमन बेसिक प्रॉब्लम होता था फेस अनलॉक ना काम करने का, बट यहाँ पे वर्किंग है और फिंगरप्रिंट हमारा यहाँ पे डेड है यानी उल्टा हो चुका है। लेकिन फेस अनलॉक भी आपका बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है फर्स्ट टाइम जब आप इसे इनरोल करने जाते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट डे काम नहीं करा था बट अभी मैंने जस्ट ट्राई किया तो ये काम कर गया है। तो आपके साथ भी इशू आता है तो आप अपना है जो ट्राई करना या 1-2 दिनों के बाद देखना, उसके बाद ही आपका काम करेगा। तो देखो इस तरीके से ये ग्रीन हो जाता है और रिट्राई का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन हाँ कई बार आप मेहनत करते हो तब जाके आपका यहाँ पे इनरोल हो जाएगा और फिर आपका फेस अनलॉक काम करने लग जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम करने लग गया है, तो इसका थोड़ा ध्यान जरूर रखना। यहाँ पे जब तक रीट्राई आ रहा है जब तक ये काम नहीं करेगा, सम टाइम ये ग्रीन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे रीट्राई का पॉपअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका इसे आप कट कर देना और वापस से सेटिंग के अंदर जाके और जो भी आपको ऑप्शन ऑन एंड ऑफ करना है वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। अभी मैंने इनरोल किया, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आ चुका है बट यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिला यानी रीट्राई का ऑप्शन नहीं आया, यानी यहाँ पे हमारा फेस अनलॉक सेट हो चुका है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ऑन का ऑप्शन आ गया है। अब वापस से आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे जो भी ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करना चाहते हो उसका कर दो और फेस डेटा यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फेस अनलॉक यूज करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा इरिटेट करता है, लेकिन हाँ एक बार सेट हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से काम करता है।
साथ साथ नोटिफिकेशन के अंदर आपको वहाँ पे बेसिक से ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप बाकी चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे। और जो इसका अलर्ट है वो यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अनदर यहाँ पे साउंड के पैनल में बाकायदा चीज़ आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट वगैरह है वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिव देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले, जहाँ पे आप डार्क मोड लाइट मोड यूज़ कर पाओगे। ऑटो ब्राइटनेस पे ओवरऑल मुझे ठीक लगा है, लेकिन मैं मैनुअल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अनदर यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का, यहाँ पे कलर बूस्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे कलर जो शार्पनेस वगैरह का ऑप्शन है वो भी आपके यहाँ पे जो वर्किंग रहते हैं, तो आप यहाँ पे कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे वर्क कर रहा है। अंदर आपको मिलता है होम स्क्रीन, जहाँ पे आपको इसके सारे थीम कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, और इसके रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं फ्लक्स थीम के। और बाय डिफॉल्ट ये वाला थीम आपको अप्लाइड मिलता है, बाकी आप अपने नीड के यूज के हिसाब से चेंज कर सकते हो। और इस पर क्लिक करने के बाद आप बाकी सारे थीम के सेशन पे आ जाओगे, जहाँ पे बहुत सारे थीम के कलेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं अगर इस OnePlus के 15 डिवाइस में शो करूँ तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो सारे यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छे खासे यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। अगर हम किसी भी क्लॉक को कस्टमाइज करने आते हैं, यहाँ पे वॉलपेपर चेंज, यहाँ पे स्टाइल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे ब्लर वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे टैप करके आप शॉर्टकट्स को चेंज कर पाओगे। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो टाइमिंग वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, स्टाइल्स वगैरह बदल सकते हो। यहाँ पे जो दिया गया है इसे आप चाहो तो खुद से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो। अनदर यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर, स्टाइल और आइकन चेंज करने के भी ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे आप चाहो तो इसका जो फ्लक्स थीम आइकन है वो आप यूज कर पाओगे, जो कि आपके वॉलपेपर से मैच करता हुआ रहता है। या फिर आप डार्क यूज कर सकते हो, या फिर मटेरियल, या फिर आप जो यहाँ पे पीवल यूज कर सकते हो। तो ये जो फ्लक्स है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और हर एक ऐप के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो आपको मटेरियल ई वाले लुक पसंद आते हैं तो ये जो फ्लक्स थीम आइकन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। अनदर यहाँ पे करने के बाद आपको मिलता है वॉलपेपर सेशन, जहाँ पे कुछ आपको क्लासिक वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। ColorOS 5 यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी दी गई है वॉलपेपर से रिलेटेड, जो कि आप यूज कर सकते हो। आइकन कस्टमाइजेशन मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी AOD भी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। फ़ॉन्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह, बट फिंगरप्रिंट का बग है, जिसका होना ना होना बात बराबर है। बाकी यहाँ पे है जो कलर चेंज कर सकते हो पूरे EY वगैरह का, और यहाँ पे वीडियो रिंगटोन्स वगैरह भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये है हमारा होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे लॉक है, ऑटो फील है, सो बिनोमो होम स्क्रीन वगैरह है। यहाँ पे लॉक पुल डाउन जेस्चर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो अपना ऐप ओपनिंग का एनिमेशन है वो कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको जो मैनेज ऐप देखने को मिल जाता है, जो कि आप चाहो तो स्टैक या फिर फ्लैट वाला यूज कर सकते हो, और ये रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। वहीं पे हम बैक की ओर आते हैं और होम पे आते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर मैं फोल्डर के ऊपर आता हूँ तो फोल्डर को कस्टमाइज कर पाऊंगा। और ये फीचर तो भाई हमारे ColorOS 15 और OxygenOS 15 में भी था, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है हमारा आइकन कस्टमाइजेशन कि यहाँ पे आया है या नहीं। तो देखो यहाँ पे Android 15 है और OxygenOS 15 है, तो यहाँ पे आप है जो अपने आइकन को भी इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से वर्क करता है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा है, और आप अपने एक अच्छा सा होम सेटअप बना सकते हो अपने होम स्क्रीन पे इन आइकन का यूज करते हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने OnePlus 15 में बना रखा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही वर्क करती है। बाकी थोड़ा सा विजेट्स मिलते हैं, जहाँ पे चाइना वाले आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे, तो आप चाहो तो इन्हें रिमूव कर सकते हो। पिन करने के बाद यहाँ पे विजेट सेशन मिलते हैं, जहाँ पे चाइना वाले बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको वॉलपेपर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लेआउट्स कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। अनदर यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया। और आप देखो ओपनिंग एनिमेशन कितना ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है। साथ साथ किसी भी ऐप्स को मैं ओपन करके क्लोज करता हूँ, तो देखो जिस तरीके से मैं उसे क्लोज करूँगा ना, ये उसी तरीके से रिस्पॉन्स देता है, और एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्मूदर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, जो कि ये स्मूथनेस आपको तो HyperOS में शायद अगले जन्म में भी देखने को ना मिले, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती ज़रूर है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे डबल टैप है और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, जो कि आप यूज में ला सकते हो। और डबल टैप की बात करें तो लॉक हो जाता है,
अनदर डबल टैप करें तो यहाँ पे हमारा वेकअप भी हो जाता है। तो ये आपका वर्किंग रहता है, कोई इशू नहीं आता। साथ साथ यहाँ पे आपको मोबाइल डिवाइस कनेक्ट और वाईफाई के बेसिक से सेटिंग देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सही तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको इसका खुद का डायलर देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो और ये वर्किंग है। और ये रहा हमारा डायनेमिक आइलैंड जहाँ पे आप देख पाओगे कि एनिमेशन कितना अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है और डिवाइस सर्टिफाइड भी रहता है। साथ साथ यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको ColorOS 15 का रिव्यू किया था जिसमें कीबोर्ड ऐड नहीं था, ना ही प्ले स्टोर वगैरह था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी यहाँ पे आपको AGC का कैमरा देखने को मिलता है, Gcam। तो आप Gcam का बेनिफिट ले सकते हो या फिर अपने हिसाब से जो भी Gcam आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो कि ये जिससे आप अपना प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फिक्स कर पाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये आज के टाइम पे हर OS के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए ताकि अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। और यहाँ पे देखो OnePlus S5 दिखाई दे रहा है कि उसी से ये पोर्ट किया गया है। जहाँ पे आपको ये ऑप्शन पे आना है, सेटिंग पे जाना है, एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फिक्स हो जाएगा और बैंकिंग ऐप वगैरह भी आपका यहाँ पे काम करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये फेल था, बट जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया ये अपडेट हो गया ऑटो। बस इंटरनेट आपको ऑन रखना है और आपका यहाँ पे तीनों का तीनों पास हो जाता है, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसके फिक्स होने के बाद आप बैंकिंग ऐप वगैरह मजे से यूज कर पाओगे। और बाकी फीचर्स वगैरह तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता ही है जो कि मैंने आपको मोस्टली वीडियोज में शो कर रखा है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे जो कर सकते हो और इस टूल का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। अब थोड़ा बात करते हैं टेस्ट रिजल्ट की, क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये होम स्क्रीन और वॉलपेपर और बाय डिफॉल्ट इतने सिस्टम ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अबाउट सेशन मैंने आपको शो कर ही दिया है। अनदर यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट डे का Geekbench जो कि काफ़ी डाउन है और AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलता है फर्स्ट डे का। उसके बाद यहाँ पे जो 67 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे है जो हमारा 64 पे ओनली ऑन 3% का बैटरी ड्रॉप गया है फुल नाइट में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा ही सेम ड्रॉप हमें ऑफिशियल जो HyperOS इसके लिए 3 इंडिया में आया है उसमें देखने को मिला था और HyperOS 3 ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है इस डिवाइस के लिए। आपको नहीं मिला है तो जाकर चेकआउट करो, मैंने कंप्लीट वीडियो दे रखा है डिटेल के साथ। ये है सेकेंड डे का AnTuTu स्कोर। जब ये रोम सेटल हो जाता है तो परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है, जैसा कि हमें ऑफिशियली नॉर्मल HyperOS पे देखने को मिलता है उसके काफ़ी क्लोज जा चुका है। 8% का बैटरी ड्रॉप है, हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है जो कि 34.9 का है। अनदर यहाँ पे Geekbench भी काफ़ी बेहतरीन आया है, चाहे वो हमारा सिंगल हो या फिर मल्टी कोर वगैरह हो, जो कि अच्छे से वर्क करता है। लेकिन वहीं पे CPU टोटल यहाँ पे 4,36,000 मैक्स काफ़ी टॉप गया है, जो कि हाइपर पे बाई चांस ही इतना देखने को मिलता है। लेकिन मिनिमम यहाँ पे टोटल कट जाता है जो कि 2,58,000 है, जबकि हाइपर पे काफ़ी स्टेबल और बैलेंस रिजल्ट देखने को मिलता है CPU टोटल के मामले में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट नज़र आते हैं। बाकी गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है, जिसका आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैमरा वगैरह मैंने यूज किया, काम कर रहा है, नो इशूज। बाकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वगैरह मैंने आपको दिखाई ही दिया है, ये सारी चीज़ें हमारी वर्किंग है। बाकी मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे डाला तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24 मिनट में 60% चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग स्पीड जो है ये भी आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। हम बात करें इसके जो गेम टर्बो के फीचर्स की, तो गेम टर्बो फीचर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने अभी बूस्ट किया है। बाकी यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है, उसके बाद नोटिफिकेशन कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे साइन इन करके अकाउंट वगैरह का बेनिफिट ले सकते हो। बाकी शॉर्टकट पॉपअप वगैरह आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो और यहाँ पे भी हैप्टिक फील होता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे टूल्स के अंदर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं मोर पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब है, चैंपियन का ऑप्शन है, यहाँ पे मिस टच प्रिवेंट करने का ऑप्शन है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, क्विक स्टार्टअप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, हॉला ऑडियो वगैरह, गेम असिस्टेंट वगैरह, रोटेशन और बाईपास चार्जिंग वगैरह देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। अनदर यहाँ पे टॉप पे आपको परफॉर्मेंस मोड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है ताकि आपका है जो फुल्ली परफॉर्मेंस पे एक्टिवेट हो जाए और आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर देखने को मिले। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टूल बार देखने को मिलता है और इसके ऊपर का जो हैप्टिक है वो रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको सेटिंग तो शो कर ही दिया है BGMI का कि किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है और ब्राइटनेस भी मुझे अच्छा लगा है, आउटडोर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली ब्राइटनेस से रिलेटेड। और फिर से मैं आपको सेटिंग दिखाई देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से अल्ट्रा और एक्सट्रीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है गेमिंग के अंदर। हम स्क्रीन पे आते हैं तो जो यहाँ पे OnePlus का या ऑक्सीजन इसका जो डॉक बार है वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आप यूज कर सकते हो। बाकी एडिट पे आके आप अब और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब रही बात इसका चेंज लुक क्या है, क्या कुछ देखने को हमें मिलता है, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कि चेन लॉक है ये फर्स्ट बिल्ड है और ये ओनली ऑन फास्ट बूट रोम है। तो आपको पीसी से इंस्टॉल करना पड़ेगा, रोम को अनजिप करके उसके बाद फ्लैश कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किसके ऊपर बेस है वो भी लिखा हुआ है। बाकी के ACU आपका 1.1.1 यहाँ पे ऐड किया हुआ है और जो टूल बॉक्स है वो भी ऐड है, कैमरा भी ऐड है, प्ले स्टोर भी ऐड आपको देखने को मिलता है, डिपलोड किया गया है। यहाँ पे वाइब्रेशन वर्किंग है, उसके बाद NFC भी वर्किंग है, ऑलवेज ऑन भी वर्किंग है, स्मूथ भी काफ़ी अच्छा खासा है, ऑप्टिमाइज भी सही है, फेस अनलॉक भी वर्किंग है लेकिन थोड़ा सा इशू करता है। उसके बाद ये इन्फोर्सिंग आपको देखने को मिलता है, बाकी सारे हमारे मेंटेनेंस का क्रेडिट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है इस ऑक्सीजन OS के साथ जो कि हमारा वर्किंग रहता है। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलो मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी शो कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, फास्टफूड मोड ऑन कर देना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। उसके बाद आपको पीसी से कनेक्ट कर लेना है क्योंकि ये पीसी से ही फ्लैश होगा। अपने फ़ोन का इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप रख लेना और फ़ोन को चार्ज रखना, लो बैटरी पे मत करना, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो ये है हमारा ColorOS 16 जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसे आपको अनजिप करना है जो कि 7 GB के आसपास का फाइल होगा। करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको सारी फाइलें दिखाई देगी। अगर आप विंडोज़ यूज कर रहे हो तो इस ऑप्शन का यूज करना है जो कि विंडोज इंस्टॉल एंड फॉर्मेट है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो इंस्टॉल एंड फॉर्मेट यूज करना है मैक का। लिनक्स है तो लिनक्स वाला इंस्टॉल एंड फॉर्मेट यूज करना है। तो मेरा विंडोज़ है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, आप भी डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं, तो कीबोर्ड पे टाइप करना है Y और इंटर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका फ्लैशिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे वेट करो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपका फ़ोन इस तरीके से लोगो शो करेगा बूट का। मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग जब ऑक्सीजन OS इंस्टॉल कर रहे हैं या ColorOS जो ये वाला इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंटरनल से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। तो उसका भी मैं यहाँ पे आपको फिक्स बता देता हूँ कि अगर एरर आता है तो क्या करना है। तो जैसे आपके यहाँ पे फ़ोन बूट करता है इस तरीके से, तो सेटअप कर सकते हो उसके बाद करो या फिर विदाउट सेटअप भी करो क्योंकि ऐसे भी डेटा फिर से डिलीट होगा। तो पावर बटन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करो और वॉल्यूम डाउन को, ताकि फ़ोन आपका दोबारा फास्ट मोड में आ जाए। हमें 3 कमांड रन करने हैं ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। आ गया। अब हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे, उसके लिए चाहिए प्लेटफॉर्म टूल। प्लेटफॉर्म टूल के अंदर ही मेरा ये सारा कुछ डाला हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो प्लेटफॉर्म टूल के अंदर आना है और आपको ऊपर टाइप करना है CMD और इंटर कर देना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 कमांड 1 बाय 1 करके रन करने हैं। पहला कमांड है फास्टफूड इरेज FRP, इंटर। दूसरा कमांड है फास्टफूड इरेज मेटा डेटा, इंटर। तीसरा कमांड है फास्टफूड इरेज यूजर डेटा और इंटर। अब बस आपको अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है जिसके लिए आपको फास्टफूड रिबूट और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेटअप करके यूज कर लेना है। जो ऐप्स इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ रहा था वो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो चुका है और आप उसके बाद इसे यूज कर पाओगे। रही बात रिकमेंडेशन, क्या ये रोम रिकमेंडेड है डेली यूजेज का, तो नहीं, आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लेकिन हाँ आप यूज कर सकते हो। जैसा कि आप फाइनल एकदम फुल्ली स्टेबल रोम ढूंढ रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन यूजेबल है काफ़ी हद तक। तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हुए आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको भाई कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एकदम मस्त रोम चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके कुछ और अपडेट आएंगे तब जाके फाइनल होगा और फुल्ली रिकमेंडेड होगा। तो अभी फिलहाल ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या फिर नहीं। सारे डाउनलोड लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।